सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं कक्षा 12वीं की आज मैं आपको विद्यापति की कविता है वो कराने जा रही हूँ। विद्यापति के जो पद हैं वो कराने जा रही हूँ। अब इसमें इन पदों में विद्यापति ने 3 पदों का प्रयोग किया है। इसमें सबसे पहले पद में विरहिणी नायिका की जो पीड़ा है उसका हृदयस्पर्शी चित्रण है वो उसने किया है। यानी श्री कृष्ण है राधा को, विरहिणी राधा को छोड़कर, गोकुल को छोड़कर मथुरा में चले गई हैं, तो नायिका है वो अत्यधिक दुखी है। और दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि प्रियतमा अपनी सखी से कहती है कि वो जन्म से अपने प्रिय के दर्शन करती आ रही है, उसके बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। और तीसरे पद में कवि ने विरहिणी की पीड़ा का चित्रण किया है, जिस कारण उसके नेत्रों से आंसू वो बह रही हैं। तो अब प्रथम पद के अंदर जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से उद्धृत है। इसके कवि हैं विद्यापति जी हैं। इन्होंने इसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अर्थात विद्यापति को मैथिल कोकिल इसलिए कहा गया क्योंकि वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, कोयल के समान गाने वाले कवि हैं, इसीलिए उन्हें मैथिल कोकिल की उपमा भी दी गई है। तो इसमें मैथिल कोकिल विद्यापति जी ने श्रृंगार और प्रेम से ओतप्रोत इस पद में नायिका राधा की विरह का मार्मिक चित्रण है वो किया है। उसके प्रियतम है श्री कृष्ण है, उसे छोड़कर, गोकुल को छोड़कर वो मथुरा में चली गई हैं। अब वो विरहिणी नायिका है, राधा है, वो अकेली है, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो अब मैं इसका विद्यापति का प्रथम पद है वो आपको कराने जा रही हूँ। के पतिया ले जाए रे मोर प्रियतम पास। के होता कौन, पतिया होता पत्र या संदेश, ले जाए लेकर जाएगा, रे मोर मोर मतलब मेरे प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास मेरा संदेश लेकर कौन जाएगा। इसमें जो विरहिणी राधा है वो क्या कह रही है कि कौन ऐसा है जो मेरा ये संदेश है मेरे प्रियतम को के पास ले जाकर उसे बता देगा। ये नाही सहे असह दुख रे बेल असोन मास। अब इसमें जो विरहिणी नायिका है वो क्या कह रही हैं कि हिये हृदय में नहीं सहेऊ, नहीं सहन हो रहा है, असह्य दुख, असहनीय दुख, रे भेल असोन मास, असोन होता सावन का महीना आ गया है और अब उसके हृदय में इस असहनीय दुख है वो सहन नहीं हो रहा है। एक श्री भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाई। कहते एक श्री अकेली, भवन पिया बिनु पति के बिना, मोही मुझसे, रहलो न जाए रहा नहीं जाता। यानी इतने बड़े भवन में मैं अकेली पति के बिना, अपने प्रियतम के बिना नहीं रह सकती। सखी अनकर दुख दारुण रे। अब वो अपनी सखी को संबोधित करती हुए क्या कह रही है, अनकर होता है अत्यधिक, दारुण होता है भयंकर। कहते हैं मेरे लिए ये अत्यधिक भयंकर दुख है। जग के पतियाया होता है विश्वास, जग होता है संसार, संसार के लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे। ये जो दुख, अत्यधिक भयंकर दुख जो मेरे पास आया है, संसार के लोग इसे कैसे संसार के लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मोर मन हरि हर ले गए गैल रे। मोर मन मेरा मन तो हरि श्री कृष्ण जी हर ले गए, हर कर अपने साथ ले गई हैं, अपनों मन गेल अपने मन के साथ। यानी राधिका जो राधा है वो क्या कह रही है कि मेरा मन तो श्री कृष्ण है, वो हर कर अपने साथ ले गए हैं, अपने मन के साथ ही। गोकुल तजी, उसने गोकुल को छोड़ दिया है। मधुपुर बस रे, मधुपुर होता मथुरा में उन्होंने गोकुल को छोड़कर वो मथुरा में जाकर बस गए हैं। केन अपयश, वो गोकुल को छोड़कर मथुरा में बस गई हैं। केन अपजस होता है कि उन्होंने उन्होंने ऐसा करके उन्होंने कितना अपयश ले लिया है। विद्यापति कही गाओल रे। विद्यापति कवि हैं वो गाओल होता है गाकर, विद्यापति कवि हैं वो गाकर क्या कहते हैं, धनी धरु मन आस। अपने मन में, आस मतलब विश्वास, धनी होता धैर्य, धरु होता धारण कर लो। कवि विद्यापति हैं वो गाकर क्या कह रहे हैं, अपने मन में विश्वास धारण कर लो। आओत तोर मन भावन, आओत मतलब आ रहे हैं, तोर मन तुम्हारे मन को, भावन लुभा लेने वाले, यही कार्तिक मास इसी कार्तिक के महीने में आ रहे हैं। अर्थात कवि विद्यापति से गाकर क्या कह रहे हैं कि अपने मन में धैर्य धारण कर लो, तुम्हें लुभा लेने वाले तुम्हारे पति इसी कार्तिक महीने में आ रहे हैं। अब इसमें कवि ने श्री कृष्ण के वियोग में दुखी राधा का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा के साथ साथ मैथिली भाषा और ब्रज भाषा